बलात्कार महिला की कई मौतें होती हैं बलात्कार, और उसके स्वाभिमान की भी मौत होती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ताओं के साथ कल हरिद्वार में उस नाबालिग बेटी के घर पहुंचे जिसकी सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई है। हरीश रावत और अन्य नेताओं ने बच्ची की मां से मुलाकात कर उनको सांत्वना दी और हर तरह की सहायता करने का आश्वासन दिया। इस दौरान हरीश रावत ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एहसास हो रहा है कि अपराधियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है और सत्ता द्वारा उनको संरक्षण दिया जा रहा है। अभी तक शासन प्रशासन से कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ नहीं आया है और न ही दिवंगत बेटी की मां को कोई आर्थिक सहायता दी गई है। साथ ही हरीश रावत ने कहा कि बहुत ही घृणित और निशंस और सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किया गया कांड है। उन्होंने कहा कि सामूहिक बलात्कार में महिला की कई मौतें होती हैं, बलात्कार में उसके स्वाभिमान की मौत होती है और फिर सामूहिक बलात्कार और उसके बाद हत्या। ये जघन्य अपराध है। इस अपराध के लिए पूरे समाज को सबको लज्जित होना चाहिए और इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए इस तरह के अपराधी को कठोरतम दंड देना चाहिए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 3 दिन में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो वह सड़कों पर बैठेंगे। बलात्कार महिला की कई मौतें होती हैं बलात्कार, और उसके स्वाभिमान की भी मौत होती है। और ये जो सामूहिक बलात्कार और उसके बाद हत्या, ये अत्यधिक जघन्यतम अपराध है। इस अपराध के लिए पूरा समाज को, सबको लज्जित होना चाहिए और इस तरीके की घटनाएं न हो, इसके लिए इस तरीके के अपराधियों को कठोरतम दंड देना चाहिए, कठोरतम दंड देना चाहिए और पूरे प्रशासन को, सरकार को इस दिशा में कठोरतम दंड मिले उसके लिए काम करना चाहिए। और यहाँ कुछ आभास लोगों से जब मैंने बातचीत की तो लोगों की बातों से लग रहा है कि लोगों को शंका है इस बात की कि उसका जो मुख्य अपराधी है जो और अपराधीगण हैं उनको बचाने की साजिश हो रही है। वहीं हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत का कहना है कि पहले हमारे राज्य उत्तराखंड को बहुत सुरक्षित राज्य माना जाता था, लेकिन कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि 6-7 वर्षों से महिलाओं पर लगातार उत्पीड़न हो रहा है। उसका कारण ये है कि रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं, कहीं न कहीं संरक्षण मिल रहा है। पहले हमारे राज्य उत्तराखंड को बहुत सेफ राज्य माना जाता था, खासतौर पर महिलाओं के लिए, लेकिन कुछ सालों से हम देख रहे हैं, पिछले 6-7 वर्षों से, कि महिलाओं पे लगातार उत्पीड़न बढ़ रहा है। उसका कारण ये है कि रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं, कहीं ना कहीं संरक्षण मिल रहा है। हम सदन में बार बार महिला सुरक्षा पर बोलते हैं, हमको संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, तो साफ झलकता है कि शासन प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को संरक्षण दे। और अब तो ये भी दिख रहा है कि जो सत्तारूढ़ लोग हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, उन्हीं के पदाधिकारी, उन्हीं के नेता कार्यकर्ता जो है इसमें लिप्त है, तो कहीं ना कहीं उनको संरक्षण दिया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है और उसमें आम नागरिकों के हितों की बलि चढ़ाई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आरवी मृतका के घर परिवार से मिलने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा था कि इस मामले में अभी तक सरकार के पास 2 शब्द कहने का वक्त नहीं है। हम इस लड़ाई में परिवार के साथ खड़े हैं। हत्या कर दी जाती है, उसके साथ बलात्कार कर दिया जाता है और सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई प्रतिनिधि यहाँ पर संवेदना करने के लिए भी यहाँ मौजूद नहीं है। कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। स्पष्ट हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का जो चाल है, चेहरा है, चरित्र है, वो स्पष्ट हो चुका है और हम सब परिवार इस दुखद घड़ी में साथ है और इस लड़ाई को हम अंत तक ले जाएंगे और न्याय और इंसाफ के लिए हम लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। इसमें ऐसी कानून व्यवस्था, लचर कानून व्यवस्था और गुंडा राज, जंगल राज कायम रहेगा क्या? संविधान के 2 शब्द कहने के लिए सरकार के पास, उनके नुमाइंदों के पास इतना भी वक्त नहीं है। इस बारे में जिक्र करेंगे, बात करेंगे, हम इनकी लड़ाई को हम लड़ेंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही हरिद्वार के बहादुराबाद थाने के शांतर शाह क्षेत्र में एक 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप और हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें आरोपियों में से एक बीजेपी नेता आदित्य राज सैनी का भी नाम सामने आया, जिसे फिलहाल पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है और फिलहाल वो फरार बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अभी भी पूर्व भाजपा नेता आदित्य राज सैनी समेत 3 लोग फरार हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल।